नमस्कार, टाइम टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए हुए तैयार। मोदी, सुषमा, वेंकैया नायडू ने की मान मनोहार। राजधानी को फिर मिली 286 नई लो फ्लोर बसों की सौगात। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति। और अजमेर के हरिद्वार मेल के जनरल कोच में कमल में लिपटी मिली एक नवजात कन्या, माता का नहीं लगा कोई सुराग। और अब खबर विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि वह गुजरात के गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि आडवाणी ने पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह के बयान की तारीफ करते हुए पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले को स्वीकारने की घोषणा की है। इससे पहले एक बार फिर आडवाणी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को परेशानी में डाल दिया था। उन्होंने पार्टी के निर्णय के विपरीत गांधीनगर सीट के बजाय भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा कुछ करीबियों के टिकट कटने से नाराज आडवाणी को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू ने काफी कोशिशें की हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आडवाणी के करीबी हरेन पाठक को टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। हरेन पाठक अहमदाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि बुधवार को आडवाणी ने सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी के सामने टिकट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। जयपुर के वैशाली नगर में भारत स्वाभिमान के बैनर तले चाय की चौपाल हुई, जिसमें बीजेपी युवा नेता महेंद्र यादव और यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इस सभा में किसानों को लेकर विशेष चर्चा की गई। बीजेपी युवा नेता महेंद्र यादव ने कहा कि भारत स्वाभिमान के बैनर तले किसानों की समस्याओं को लेकर ये चाय की चौपाल रखी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी बड़े नेता ने किसानों की समस्याओं पर गौर नहीं किया है, लेकिन मोदी ही जिन्होंने पहल किया और ये उम्मीद है कि किसान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसी आधार पर माननीय हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज किसानों के समस्याओं के बारे में जो चाय पर चर्चा रखी गई है, उसी कार्यक्रम के आधार पर हम भारत स्वाभिमान के बैनर के तले जो हमारे स्वामी रामदेव योग गुरु जी का जो एक सपना है कि भारत एक ऐसा देश बने, ऐसी महाशक्ति बने कि भारत में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, उसके लिए अभी तक किसी भी बड़े नेता ने आज तक किसानों के लिए ऐसा नहीं सोचा। और माननीय मोदी जी ने किसानों जो सीधा संवाद का जो कार्यक्रम रखा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि किसानों का भविष्य बहुत सुखद होगा और आने वाले समय में किसान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। जय हिंद। परम पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज की तरफ से आदरणीय महेंद्र जी यादव हमारे संरक्षक के नाते इन्होंने यहाँ पर एक चाय पे चर्चा का कॉर्नर जो रखा है, इसमें मोदी जी का जो संबोधन किसानों के प्रति रहा है वो सराहनीय है और इनके नेतृत्व में किसानों का बहुत एक समृद्ध रूप सामने आएगा, ऐसी हमारी पूर्ण विश्वास है सभी का। राज्य सरकार ने जयपुर के लिए 286 नई लो फ्लोर बसों की खरीद की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक पर सहमति बनी। केंद्र से इन बसों के पहले से ही JNNURM के तहत स्वीकृति मिल चुकी थी। 141 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को 50% राशि देनी है। घाटे में चल रही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के वायबिलिटी गैप देने के प्रस्ताव पर भी बैठक में सहमति बन गई, लेकिन शर्त ये रखी गई कि घाटे को पूरा करने के लिए नई आने वाली बसों को PPD मोड पर चलाया जाए। बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव DB गुप्ता, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव दिनेश कुमार और JCTSL के MD जगरूप सिंह यादव मौजूद रहे। खबर अजमेर से, जहां हरिद्वार मेल के जनरल कोच में कमल में लिपटे एक नवजात कन्या पाई गई। वही खबर मिलते ही RPF थाना ASI रेलवे पुलिस बल जब जनरल कोच में पहुंचे तो कोच की सिंगल सीट पर काले रंग के कमल में लिपटी नवजात कन्या सोती हुई मिली। वही मौके पर नवजात की माता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। RPF द्वारा चिकित्सकीय जांच में कन्या को स्वस्थ पाया गया है। ASI अशोक कुमार ने प्रत्यक्षदर्शी यात्री के बयान के आधार पर बताया कि हरे रंग का पंजाबी सूट पहने महिला नवजात को लेकर दिल्ली से चढ़ी थी और फिर जयपुर में ट्रेन के रुकने के बाद नजर नहीं आई, जिसकी खबर अजमेर में ट्रेन रुकने पर RPF को दी गई। फिलहाल रोग विभाग में GRPF थाना पुलिस के महिला सिपाही नवजात कन्या की देखभाल कर रही है। गाड़ी संख्या 1906 अप
अजमेर स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई। तो उसके आने के बाद एक अनाउंसमेंट हुआ कि आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ पीछे के जनरल कोच को अटेंड करें, जिस पर मैं जो है अपने स्टाफ के साथ वहाँ गया। वहाँ यात्री कोच में बैठे यात्रियों ने बताया कि इसके अंदर जो एक नवजात बच्चा है, लावारिस टाइप। उस पर मैंने पास में बैठे यात्री से पूछा कि भाई बच्चा किसका है, तो उन्होंने बताया कि कोई महिला इसको छोड़कर चली गई, जयपुर के अंदर उतरी थी। तो हमने सोचा कि हो सकता है कोई पानी वगैरह लेने के लिए गई होगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। तो इसकी सूचना हमने यहाँ दी और अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट पर देखा, फिर उसको कंबल में लिपटी हुई थी। तो उस कंबल को खोल कर देखा तो उसके अंदर बच्चा था, स्वस्थ हालत में था। उसको उतारा और उसकी लिंग जांच की तो लड़की पाई गई। उसको जैन जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया गया। थावला के ग्राम राताडोड़ा में होली के दिन कस्बे के निकट एक विवाहिता की अकस्मात संदेहास्पद मौत और रातों रात दफनाने का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार थावला जलदाय विभाग के कर्मचारी सतार मोहम्मद लोहार की पुत्री खुर्शीदा बानो का निकाह 2004 में ग्राम रात राना के खुशहाल मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद लोहार के साथ किया गया था, जिसे 3 साल पहले गोना की रस्म के बाद ससुराल भेजा गया। खुर्शीदा को 1.5 वर्ष का पुत्र भी है, लेकिन होली के दिन शाम को खुर्शीदा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद जहां ससुराल पक्ष और पियर पक्ष दोनों की मौजूदगी में रात करीब 12 बजे मृतका को समीप के कब्रगाह में दफनाया गया। करीब 24 घंटे बाद मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या का संदेह जाहिर करते हुए उनके खिलाफ पुलिस थाना थावला में हत्या का मामला दर्ज करवाया, जहां तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतका के ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया है। और सुबह पुलिस प्रशासन में जाब्ता आला अधिकारियों सहित रात राणा कब्रगाह पहुंचे। ग्रामवासी और आला अधिकारियों की मौजूदगी में शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावला लाया गया, लेकिन फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का कोई खुलासा नहीं हुआ है। राजस्थान के धौलपुर जिले के राजनीति व व्यवसायी परिवार के शिल्पी शर्मा ने टीवी विज्ञापनों में अभिनय कर बॉलीवुड फिल्मों में एक मुकाम हासिल किया है। फिल्म इंडस्ट्री की पहली अभिनेत्री डीजे बनी है। शिल्पी शर्मा ने राहुल की निर्देशित हैरी आनंद के साथ संगीत वीडियो, HSBC, मैकडॉनल्ड्स, पार्क एवेन्यू, नाशपाती जैसे ब्रांडेड विज्ञापनों में काम किया है। शिल्पी शर्मा ने सनी देओल के अपोजिट में जो बोले सोनिहाल फिल्म में अच्छे कलाकार के रूप में और मधुर भंडारकर की हीरोइन फिल्म में अर्जुन कपूर की पत्नी का किरदार निभाया है। शिल्पी ने हाल ही में बनी मूवी रागिनी MMS 2 के बेबी डॉल में डीजे के रूप में रिमिक्स किया है। इन सब के बदौलत ही शिल्पी शर्मा को पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मानित भी किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा शुक्रवार को 3 बजे उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से उपभोक्ता संगठनों को बुलाया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो के सेंट्रल रीजन डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में जानकारी देना है, ताकि निर्माता अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद ही बना सके। अगर उत्पाद गुणवत्ता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो उपभोक्ता भारतीय मानक ब्यूरो में सीधे शिकायत कर सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर ब्रांच के हेड राकेश कुमार ने भी कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए वे समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले और उपभोक्ता अपनी समस्या का निवारण कर सके। और अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए हुए तैयार। मोदी सुषमा वेंकैया नायडू ने की मान मनोहार। राजधानी को फिर मिली 286 नई लो फ्लोर बसों की सौगात। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति। और अजमेर के हरिद्वार मेल के जनरल कोच में कम्बल में लिपटी मिली एक नवजात कन्या, माता का नहीं लगा कोई सुराग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार। Wave Infratech introduces Wave Estate Mohali, laid strategically adjacent